आपने कभी सोचा है कि इतनी भारी भरकम शिप आखिरकार पानी में तैरती कैसे है? क्योंकि स्टील जैसे भारी मेटल से बना हुआ होता है और कुछ कार्गो शिप्स इतने सारे कंटेनर कैरी करने के बावजूद भी पानी में डूबती नहीं है, और वहीं किसी भी भारी पत्थर को पानी में फेंकते ही वो डूब जाता है। तो आखिरकार एक शिप पानी में तैरती कैसे? इसको समझने के लिए हमें दो टर्म्स का मतलब पहले समझना होगा। पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और दूसरा है डेंसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक और टर्म का मतलब समझना होगा। इसका नाम है बायंसी। बायंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि किसी भी लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि पानी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर रखते हैं तो वो फोर्स लगाता है और इसे बाइंड फोर्स भी कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जितना हमारे ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी ही उस पर बाइंड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, जो कि उसको डूबने से बचा रही है। अब वापस आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, जिसे दिया था आर्किमिडीज ने। आइए अब समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड या फिर वाटर बॉडी में रखते हैं तो वह एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि बराबर होता है जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा। अब इसको एक बार वीडियो के थ्रू समझते हैं। ये जो शिप के हल के आगे लगा हुआ है इसको बो बोलते। इसी के थ्रू शिप वाटर डिस्प्लेस कर पाता है। अब हम दूसरे टर्म को समझते हैं जो कि है डेंसिटी। यहाँ पे हमें डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर समझना होगा। बेसिकली इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, और सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो सिंक मतलब डूब जाएगा। अब एक बार डेंसिटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, पहला स्टील और दूसरा वुड। जब हमने स्टील की डेंसिटी निकाली तो वो 7.8 आई और वुड की निकाली तो 0.5 आई। हमने वाटर की डेंसिटी को 1 कंसिडर किया है, तो जो स्टील की डेंसिटी है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब गया। वहीं जो वुड की डेंसिटी है वो 1 से कम है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। आई होप आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट शिप में लगता कैसे है। तो बेसिकली इसके लिए हमें शिप के हल के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जब शिप मैन्युफैक्चर होती है तो जो उसका लोअर पार्ट है जिसे हम हल बोलते हैं उसे अंदर से हॉलो मतलब खाली रखा जाता है, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख ही पा रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको अंदर से खाली क्यों रखा जाता है। इसके पीछे का एक ही कारण है, ताकि इन खाली जगहों के अंदर हवा भरी जा सके। इससे शिप की जो ओवरऑल डेंसिटी है ये पानी से कम हो जाए और शिप पानी में आसानी से फ्लोट कर सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक शिप आखिरकार फ्लोट कैसे करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।